हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कंटिन्यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है ईद, इसलिए आप सभी को ईद मुबारक। और आज है बच्चों की छुट्टी, और जब भी स्कूल में बच्चों की छुट्टी लगती है तो सबको पता है कि जिसके घर में बच्चे की छुट्टी लगी उनका काम डबल हो जाता है। उस दिन टाइम से एक भी काम नहीं होता है। फिर भी तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। ऐसे तो मैं नवरात्रि में प्याज नहीं डालती, लेकिन इस बार मेरे को याद नहीं रहा, फर्स्ट डे ही मैंने प्याज लहसुन डाल दिया था। तो जब मैंने खा ही लिया तो मैंने सोचा छोड़ो, अब बना ही लेती हूँ। ऐसे मैं करती नहीं हूँ, पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाते थे। पाठ नहीं करते हैं लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ, याद नहीं रहा। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, जब एक दिन डाल ही दी हूँ तो चलो फिर डाल ही देती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ, फटाफट खाना बनाऊँगी। और सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की, और मसूर दाल और मूंग दाल और अरहर दाल मिक्स करके दाल बनाऊँगी। और ये पनीर है, थोड़ा सा पनीर का भुजिया बना दूँगी बच्चों के लिए, तो हो जाएगा खाना मेरा। तो गाइस, आप लोग के नवरात्रि कैसे कर रहे हैं? आप लोग पाठ करते हैं या ऐसे मेरे तरह सिंपल पूजा करते हैं? कैसे करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? अभी तो सुनने में आया है कि BPSC 4 का मई में आएगा नोटिफिकेशन, फॉर्म मई में भरा जाएगा, फिल होगा। लेकिन उसके अगर इसके हिसाब से अगर मई में फॉर्म फिल करेंगे तो मतलब जुलाई अगस्त में पेपर हो सकता है। ऐसे इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी ये इनको पेपर कराने में 15 दिन भी लग जाते हैं, तो कभी इनको पेपर कराने में 3 महीने भी लग जाते हैं। और अभी DSSB का भी तो नहीं आया है शेड्यूल। वैसे ये बहुत टफ़ है, DSSB एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बट मेरा है ना कि बीच बीच में मेरा रुक ही जा रहा है, मैं कुछ भी कोशिश कर रही हूँ। यही तो होती है शादी के बाद की परेशानियाँ, कभी गेस्ट आ जा रहे हैं, कभी त्यौहार आ जा रहा है, एकदम स्टॉप हो जा रहा है बीच बीच में। पता नहीं कैसे करेंगे, फिर भी कर रही हूँ, जैसे भी करूँ कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहिए ना तो आपको सारी चीज़ याद रहता है, और जैसे ही छूट जाता है ना, वो जो पढ़े हैं ना वो भी दिमाग से मतलब निकल जाता है, याद ही नहीं रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं खास करके मैथ अगर मैं बनाते रहूँ तो मुझे याद रहता है, लेकिन 1 वीक अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो मुझे उसके बाद फिर से समझ नहीं आता। मैं फिर मतलब भूल जाती हूँ, बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। तो देखती हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कैसे करना है। ये होली के बाद तो सारा स्टॉप ही हो गया था। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कैसे मैनेज करते हो? प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना, हो सकता है कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ आइडिया मिले। हर इंसान से सीखना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। हाँ, और कुछ लोगों का ना सवाल था कि आकृति मैम से जो हम क्लास लिए हैं, तो कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। और इसे तो हो गया मतलब काफ़ी दिन मेरा ब्लॉग ही नहीं आ रहा था कि वो मैम फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ाती है, ऐसा किसी ने बताया है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ अच्छा पढ़ाती हैं कुछ भी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अच्छा लगता हो, मैं समझ जाती हूँ उनकी, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैम तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तीनों सब्जेक्ट समझ में आते हैं मैम के। और तो आप यूट्यूब पे मैम क्लास लेती हैं ना, तो जिनको अगर डाउट है ना वो यूट्यूब पे ना एक बार सर्च करके ये क्या बोलते हैं, RKC एडू हब बाय आकृति राज, यही चैनल का भी नाम है। तो आप सर्च करके ना वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और इसे हर इंसान का समझने का, सोचने का अपना कैपेसिटी अलग होता है। तो हो सकता है कि मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है वो आपको ना समझ में आए, जो आपको समझ में आता है जहाँ से, वो मुझे ना आए। तो मैं 100% तो ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप समझ ही जाओगे। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला कि वो फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ाती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो तीनों सब्जेक्ट ही अच्छा पढ़ाती है। तो ये मेरा खाना पीना पूजा पाठ के बाद मेरा हो गया पढ़ाई स्टार्ट। और ये मैं बायोलॉजी से स्टार्ट की हूँ, जो मेरा पुराना है छूटा हुआ, मैंने उसी से स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन के टाइम पे मैं छोड़ दी हूँ, इसको स्किप नहीं की हूँ, ना फास्ट मोड में की हूँ। आप लोग क्वेश्चन देखिए और थोड़ा समझ लीजिए। 2123 है, कहीं सी दिख रहा है तुमको? 2133 है, 3 फॉर्मूला कब से हो गए अपने पास सी वाले?
3 प्रीमोलर है, एक साइड में 3 प्रीमोलर है, शर्म कर लो थोड़ा, 2 ही प्रीमोलर होंगे, 2 ही प्रीमोलर होंगे। हे गाइस, हो गया क्वेश्चन पूछ रही थी मैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे चुप हो गई थी कि आप लोग खुद से क्वेश्चन कम से कम 2-2 3-3 एक क्वेश्चन भी देखते रहोगे तो याद रहता है। उसके बाद मैम पढ़ा रही है टंग और मैं फिर से लग गई वही नोट्स बनाने में, क्योंकि बिना नोट्स बनाए नहीं होता है। मैं हैंड रिटन नोट्स पे बिलीव करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से नोट्स बनाना, ताकि मैं बाद में जब देखूँ खोल के रिवीजन के टाइम पे तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं दोबारा से फिर नोट्स बनाने लग गई हूँ। और बायोलॉजी का सीरीज़ ख़त्म करके मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ। केमिस्ट्री में मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है। केमिस्ट्री में मैम पीके का अर्थ बता रही है। पीएच मतलब एसिड में ही एसिड बेस्ड सॉल्ट का ही है ये, कि पीके और के में डिफरेंसेस और यही सब बता रही हैं। तो उसी कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो क्लास बहुत आगे हो गया है, बट मेरा पीछे का बहुत छूटा हुआ है, तो मुझे उसको कवर करना ही पड़ेगा। उसको नहीं कवर करेंगे तो आगे का बहुत दिक्कत जाएगा, इसलिए पीछे का पहले कर लेती हूँ। ये वही हो गया मेरे साथ। एक बार जब बीमार हुई थी ना, तो पूरे 15-20 दिन तक का मेरा गैप हो गया था बीच में, तो उसको फिर मैनेज की थी और एकदम शेड्यूल में चल रहा था। अगेन मेरे साथ फिर वैसे ही हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो ये देखिए केमिस्ट्री का भी हो गया। अब ये क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लो एक बार। तो हो गया, कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन देख लिया आप लोग। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि चलो रोज़ अपना कंटिन्यूटी बना के रखूँ, थोड़ा थोड़ा सही करते रहूँ, रुकूँ नहीं बीच में, क्योंकि रोकने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि चाहेंगे किसी न किसी वजह से आप रुक जाओ। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के बातों पे ध्यान देते हो या अपने वर्क पे। तो मेरे ख्याल से अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। बोलने वाले बोलते ही रहेंगे और वो तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। उनको बोलने का मौका मिलते रहेगा, तो कोई नहीं, बोलने दीजिए। भगवान ने सबको बोलने की आज़ादी दी है, उस पर हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी सोच है उस हिसाब से वो बोलेंगे ही। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए केमिस्ट्री का भी क्लास एंड हो चुका है। उसके बाद मुझे जाना था आज भजन में। मैंने बनाया सत्तू बनाने के बाद मैं पीऊँगी सत्तू को और जाऊँगी भजन में। तो आप लोग में से किस किस को सत्तू पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मैं ये पी रही हूँ सत्तू पीने के बाद जाऊँगी भजन में, क्योंकि आज है नवरात्रि, किन्हीं के घर भजन है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।